हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा संपूर्ण सम्मान ज्ञान से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। संपूर्ण सम्मान ज्ञान से रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। और ये हमारा मॉडल पेपर ही समझिए, ठीक है, क्योंकि हमने संपूर्ण जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ वहाँ से हमने ये क्वेश्चन लाया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पिक्नोमीटर का, किसका, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पिक्नोमीटर का उपयोग किया जा सकता है द्रवों का घनत्व मापने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। क्या पूछ रहा है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। इसके पहले मैंने जो मॉक टेस्ट कराए उसमें मैंने ये क्वेश्चन करा रखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये बताना है। तो ये प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना प्रयागराज में स्थित है और मुख्यालय इसका कहाँ है, तो सिग्नेचर में है, ठीक है। और इसकी बिल्डिंग कहाँ स्थापित की गई है, तो लखनऊ में स्थापित की गई है, ठीक है। कहाँ पर, लखनऊ में। और 7 जून 2019 को ये लखनऊ में इसकी जो बिल्डिंग बनाई गई वो लखनऊ में बनाई गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था, है ना। ये भी क्वेश्चन मैं जो डिटेल वाली क्लास पढ़ाई हूँ उसमें मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो किस वर्ष ये आया था, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो ये 2000 में आया था, ठीक है। कब आया था, 2000 में आया था। तो 9 नवंबर को ये अस्तित्व में आया, 2000 को 9 नवंबर को, ठीक है, 9 नवंबर को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वर्षाना होली के साथ खेली जाती है। वर्षाना होली के साथ कौन सा वहां पर नृत्य खेला जाता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो वर्षाना में डंडा, है ना, इसे लट्ठा मार होली भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, लट्ठा मार होली भी कहते हैं। ये होली के दिन वहां का ये पर्व मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो ये किस समुदाय से जुड़ा हुआ है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जैन समुदाय से जुड़ा है, ठीक है। ये किससे जुड़ा है, तो ये जैन समुदाय से, क्या है, जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। और ये प्रत्येक वर्ष फर्रुखाबाद जिले में, कहाँ पर मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष ये फर्रुखाबाद जिले में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ है। कथक नृत्य की कौन सी एक जो है वो कथक नृत्य में आगे हैं ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर पंडित बिरजू महाराज हैं। कौन है, पंडित बिरजू महाराज हैं, ठीक है। और ये इनके अलावा कौन है, सितारा देवी हैं, शंभू महाराज हैं, ठीक है, जो कि भारतीय कथक शास्त्रज्ञ हैं, ठीक है। इनके अलावा सितारा देवी और शंभू महाराज, ठीक है। नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट करते चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो चरणों में से एक नहीं है। शारीरिक परीक्षण, शैक्षणिक परीक्षण, आयु प्राप्तता या फिर भाषा परीक्षण, ठीक है। इसमें जो आप लोगों का परीक्षण होता है, जो मूल्यांकन किया जाता है, उसमें से एक कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो भाषा परीक्षण नहीं है, ठीक है। भाषा का परीक्षण नहीं है, आप किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशमेघ घाट पर किए जाने वाले दशमेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी, है ना। कौन सा घोड़ा था जो कौन से राजा थे जो 10 घोड़ों की बलि दिए थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भगवान ब्रह्मा के लिए उन्होंने दिया था, ठीक है। किसके लिए दिया था, भगवान ब्रह्मा के लिए दिया था। भगवान ब्रह्मा के दशमेघ घाट पर किए जाने वाले युद्ध में
10 घोड़ों की बलि दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? जो बहादुरी में मिलता है उसे क्या कहते हैं? जो वीरता में मिलता है। ठीक है, जो हम लोग कोई अच्छा कार्य करते हैं, साहसी कार्य, उसमें कौन सा पुरस्कार मिलता है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? परमवीर चक्र। क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र जो है ये पुरस्कार है, इसे वीरता पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे किसके नाम से? वीरता पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। जो युद्ध क्षेत्र में उच्च कोटि की शूरवीरता को त्याग कर दिया जाता है। ठीक, मतलब कि जो युद्ध लड़ते समय शहीद हो जाता है उनको ये दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। ये किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये लिखी गई इस्लाम मार्चेस्ट द्वारा ये लिखी गई। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो ये तो सबको पता होगा, 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और ये कब लागू हुआ था? तो 1973 में, 1973 से ये मनाया जा रहा है। ठीक है, 1973 से ये पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? रोजर बेकन ने, सर फ्रैंक व्हिटल ने, या फिर जेम्स वाट ने, या फिर लुइस एडिसन वाटसन मैन ने? किसने किया था? तो इसका आविष्कार करने वाले कौन है? तो वो है कौन? इसका आविष्कार करने वाले कौन है? तो वो है सर फ्रैंक व्हिटल है। कौन है? सर फ्रैंक व्हिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है ना? नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो ट्विटर तो है, फेसबुक भी है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है? वीवो भी है ना। यहाँ पर क्यूरो नहीं है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है ना? किस भारतीय राज्य में, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या केरल में, या महाराष्ट्र, या उत्तर प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है सबसे ज्यादा वन। ठीक है, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला ये जिला माना जाता है। इसमें लगभग कितने हैं? ठीक है, तो इसमें लगभग हैं 77 77,800 कितने? 77,000 कितने हैं? 77,482 कितने हैं? 77,482 हैं सबसे सर्वाधिक वन इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि फिनलैंड क्या लिखा है? फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है ना? वहाँ की यूपी पुलिस में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा पूछ रहा है कि वहाँ की शासकीय मुद्रा क्या है? डॉलर है, पोल्ड है, रियाल है, या फिर यूरो है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरो है। कौन सी है? यूरो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, या फिर मैडसन लाइन, या फिर डुरांड रेखा? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा है जो वो सीमा को तय करती है भारत और पाकिस्तान की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? ये किस देश की राजधानी है?
मालदीव की, मंगोलिया की, मलेशिया की, फिर उत्तर कोरिया की? तो ये उत्तर कोरिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है ना? नहीं पूछ रहा है तो न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइजियाना या फिर अटलांटिका? तो यहाँ पर कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मिनेसोटा। ये यहाँ का नहीं है, ठीक है, ये यहाँ का नहीं है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त महाभाषा भी बोलते हैं और ये 32 वर्ग किमी क्षेत्रफल के साथ लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा राज्य संघ क्षेत्र है, ठीक है, ये मिनेसोटा, ठीक है। कौन सा, सॉरी यहाँ पर हाँ मिनेसोटा ये नहीं है, किसका, सॉरी मिनेसोटा नहीं, यहाँ पर अटलांटिका है ना, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अटलांटा नहीं है। ये कहाँ का है, तो ये कहाँ का है, तो ये जॉर्जिया का है। कहाँ का है, जॉर्जिया की राजधानी है, ठीक है, जॉर्जिया की ये राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त दूसरी लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं ना? तो दूसरी भाषा ये कौन सी बोलते हैं ये बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ये मह भाषा बोलते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त मलयालम के अतिरिक्त ये मह भाषा भी बोलते हैं और ये 32 वर्ग किमी क्षेत्रफल के साथ लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे, जो तीसरे छत्रपति के नाम से जाने जाते थे, तो वो थे राजा राम। कौन थे, राजा राम थे, इनके छोटे बेटे थे राजा राम, जो अपने सौतेले भाई संभाजी की मृत्यु के बाद 1689 में मराठा साम्राज्य के तीसरे छत्रपति बने थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। उड़ीसा का जो एक प्राचीन लोक नृत्य है वो कौन सा है, तो वो है घुमरा। कौन सा है, वो घुमरा है। ये घुमरा उड़ीसा के कालाहंडी जिले से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, मतलब कि कालाहंडी जिले से ये प्रारंभ किया जाता है, खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह तक कर दिया गया, मतलब कि जो राष्ट्रपति का वेतन है, जो उनकी पेमेंट है वो कितनी कर दी गई है, तो वो कर दी गई है कितनी, 5 लाख रुपए। कितनी कर दी गई है, 5 लाख रुपए, ठीक है, किसके, राष्ट्रपति की 2018 के बजट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है, ठीक है, यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर जो डॉट डॉट है ये पूछ रहा है कि दूसरा स्थान इसका पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि दूसरे स्थान पे कौन है, तो भारत नारियल के वार्षिक इस उत्पादन में फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है भारत, ठीक है। तीसरे स्थान पर कौन है, भारत है। पर भारत में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा है, तमिलनाडु है, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। क्या हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों के हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं शामिल थी। जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थी ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कितनी महिलाएं शामिल थी, तो वहां पर 15 महिलाएं शामिल थी। कितनी, 15 महिलाएं शामिल थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मल और डॉट 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 ने की थी, मतलब राम प्रसाद बिस्मल ने की थी और किसने की थी ये पूछ रहा है, तो किसने की थी, अशफाक उल्लाह खान ने की थी। राम प्रसाद बिस्मल और अशफाक उल्लाह खान ने भी की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि
बांगरू में ... में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों से एक है। प्रसिद्ध केंद्रों में एक कौन सा है, में से कौन है एक, इसमें बांगरू और राजस्थान के। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान है। कौन है, राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात ... प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो कितने प्रतिशत है ये बताना है। तो यहाँ पर ये कितने प्रतिशत है, तो ये है 4%। कितना है, 4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा ... द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था हवा महल? तो ये हवा महल जो बनवाया गया था वो बनवाया गया था महाराजा हवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था ये हवा महल। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह द्वारा ये बनवाया गया था। तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा ये बनवाया गया था। ये जयपुर में है। ठीक है, ये कहाँ पर है हवा महल? तो जयपुर में है। अगर पूछेगा कि इस महल के निर्माण में लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है, अगर पूछेगा कि इसमें किस पत्थर का उपयोग हुआ, तो बलुआ लाल पत्थर का उपयोग हुआ है हवा महल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव इंडोनेशिया गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? ठीक है, तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो ये थे पुर्तगाल के। ठीक है, कहाँ के थे? तो ये थे पुर्तगाल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत ... के बीच खेला गया T20 मैच था। T20 मैच कौन था? तो वो था कौन सा? वो था वेस्ट इंडीज। कौन था? वेस्ट इंडीज के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी ... किसके द्वारा की जाएगी? ठीक है, किसके द्वारा की जाएगी 2022 की मेजबानी? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत के चीफ आर्मी स्टाफ का नाम बताएं जिन्हें 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था, उनका क्या करना है? नाम बताना है। तो वो कौन थे? जनरल विपिन रावत थे। कौन थे? जनरल विपिन रावत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आयोजित, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? ठीक है, मानव शरीर का कौन सा अंग है जो इंसुलिन पैदा करता है? तो वो क्या है? अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? ठीक है, जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है वो कौन है? तो वो है ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन है जो कि यह एक ऐसी अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी किसकी होती है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या जो है वो सबसे छोटी होती है। क्लोरीन एक, ठीक है, क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या जो है वो सबसे छोटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट है हमारा जो भी
ठीक है, हमारा आज का लास्ट है ये, जो 28 जनवरी 2019 को प्रथम पाली में एग्जाम हुआ था, उसके ये जीके के क्वेश्चन है। ठीक है, उसके जीके के क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार का जीके उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है कि CH3 COOH CH2 CH3 डॉट 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 का सूत्र है। ये किसका सूत्र है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सूत्र किसका है ये बताना है। तो यहाँ पर ये है मिथाइल, ये किसका सूत्र है, तो ये है मिथाइल, किसका सूत्र है, तो ये है, सॉरी मिथाइल का नहीं है, यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, एथिल इथेनोट का, किसका हो जाएगा, एथिल इथेनोट का ये सूत्र है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी आप लोगों को इसी पेपर की मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्लास लाऊंगी वो हिंदी से रहेगी। ठीक है, इस पेपर में हिंदी किस प्रकार की आई थी तो वो कल वीडियो उसकी मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो डालूँ आप लोगों तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।